नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द लाइफा स्टडी में। आज हम बात करेंगे भारतीय रेलवे में ट्रैक पर कार्य कर रहे उन जाबाज कर्मचारियों की जिनका जीवन हर रोज़ खतरे में होता है। कैसे हम उन्हें सुरक्षित रख सकते हैं और क्या सीख सकते हैं। हाल ही के समय में कुछ घटनाएं हमारे सामने आई हैं जिनसे हमें सबक और बहुत गहरा सबक लेना चाहिए। रेलवे के हम किसी भी डिपार्टमेंट में हों, चाहे हम लोको पायलट हों या गुड्स गार्ड हों, ट्रेन मैनेजर हों, टीटी हो, सीसी हो, या फिर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में हो, टीआरडी हो, एसएनटी हो, कुछ भी हो, अगर हम ट्रैक पर कार्य कर रहे हैं, ट्रैक पर हमारा काम है, तो हमें इन घटनाओं से बहुत ज़्यादा सबक लेने की ज़रूरत है। तमिलनाडु में एक घटना सामने आई। एलसी नंबर 170 पर एक स्कूल वैन आ रही थी। गाड़ी आने वाली थी, गेटमैन ने गेट बंद किया हुआ था। ऐसा इस न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग बताया गया। गेट बंद था। ड्राइवर ने गेटमैन से रिक्वेस्ट की कि भाई बच्चे लेट हो जाएंगे, प्लीज़ गेट खोल दीजिए। गेटमैन ने दया दिखाई, यह सोचकर कि भाई बच्चे लेट हो जाएंगे, गेट खोल दिया। जैसे ही वैन पार कर रही थी, ट्रेन आ गई और पूरी की पूरी बच्चों की वैन ट्रेन की चपेट में आ गई। उसमें 3 बच्चे इस दुनिया में नहीं रहे, एक बच्चा घायल है और ड्राइवर भी गंभीर रूप से घायल है। वहीं डीएम के नेता, तमिल में आप जानते हैं तमिलनाडु में डीएमके पार्टी है, एक डीएमके नेता ने यह आरोप लगाया है कि गेटमैन को लोकल लैंग्वेज यानी कि तमिल भाषा नहीं आती थी, जिस कारण ड्राइवर और गेटमैन के बीच भाषा की नासमझी हो गई, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई और गेटमैन ने गेट खोल दिया और गाड़ी ट्रेन की चपेट में आ गई। यहाँ पर दोस्तों गेटमैन के साथ अब क्या सुलूक हुआ है ये आपको समझना है, क्या ध्यान देना है, उसे क्या सजा मिली है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर इस बॉक्स को आप ध्यान से देखिए। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि और गेट कीपर ने नियमों का उल्लंघन करते हुए फाटक खोल दिया। रेलवे ने गेट कीपर को निलंबित कर दिया, सस्पेंड कर दिया है, व गिरफ्तार कर लिया है। तो यहाँ पर जितने भी सभी भाई रेलवे में काम कर रहे हैं, स्पेशली गेट पर जो काम कर रहे हैं, उन सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि गेट में बहुत रिस्क होता है। हर दिन रिस्क है गेट में, 24 घंटे गेट की ड्यूटी में बहुत ज़्यादा रिस्क है। जहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है वहाँ पर तो और भी ज़्यादा रिस्क है। कभी भी कोई भी आपसे कितनी भी रिक्वेस्ट करे, आपको गेट एक बार डालकर नहीं खोलना है। मैं समझता हूँ कि कभी कभी ट्रेन बहुत ज़्यादा लेट आती है और गेट डले हुए 15-15, 20-20 मिनट भी हो जाती है, और पब्लिक ऊपर से प्रेशराइज करती है कि गेट खोल दो, गाली गलौच भी करती है पब्लिक, और वो सभी चीज़ें आपको सहन करनी पड़ती है। हर तरह का आदमी आता है गेट पे, अच्छा इंसान भी आएगा, बुरा इंसान भी आएगा, कभी कभी पब्लिक गेट में आके मारपीट भी कर देती है, लेकिन क्या करे, आपकी ड्यूटी ऐसी है, पब्लिक डीलिंग है। तो अगर यहाँ पर गेट ना खुला हुआ होता तो यह दुर्घटना ना होती, उसकी ड्यूटी भी सही सलामत रहती, 10-5 मिनट बच्चे लेट हो जाते और बच्चों की जिंदगी भी सही सलामत रहती और यह घटना होने से बच जाती। तो यहाँ पर मैं आपको चित्रों के माध्यम से इस घटना के बारे में बताना चाहूँगा, दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर आप देखिए, ये घटना जो हुई है, साइड में आपको दिखाई दे रही होगी, यहाँ पे ये बच्चों की वैन थी। यहाँ पर आगे देखिए, ये देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा कि क्या हालत इस गाड़ी की हुई है, और यहाँ पर आप लोगों को दिखाई देगी और ज़्यादा तरीके से आप देख सकते हैं। आगे देखिए आप लोग, यहाँ पर देख सकते हैं आप कि कितनी बुरी स्थिति हो गई है गाड़ी की। शुक्र मनाइए कि गाड़ी पूर्ण रूप से बच्चों से नहीं भरी हुई थी। अगर पूर्ण रूप से गाड़ी बच्चों से भरी हुई होती तो और भी दर्दनाक स्थिति यहाँ पर होती। अब देखिए, एक दूसरी घटना मैं आपको दिखाता हूँ। दूसरी घटना से आप क्या सीख सकते हैं। आपको पता है कि ट्रैक पर या गेट पर फुट प्लेट इंस्पेक्शन चलते रहते हैं। तो ऐसे ही अधिकारी आए हुए थे फुट प्लेट इंस्पेक्शन करने के लिए। डिटेल्स ऊपर लिखी हुई है, आप इनको पढ़ सकते हैं, मैं आपको इंपॉर्टेंट बता दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखिए, फुट प्लेट इंस्पेक्शन था ट्रेन नंबर 20852 PDY2 BBS, ये सेक्शन का नाम है, कहाँ से कहाँ तक। ठीक है, और यहाँ पर आप देखिए, ये चीज़ बहुत ध्यान से आप लोग देखिए। सीनियर डीएन वेस्ट इंस्पेक्टेड LC40 एंड LC44, LC मतलब लेवल क्रॉसिंग, 40 और 44 को चेक किया गया बिटवीन AJJ CGL सेक्शन, ये सेक्शन के नाम है। रिमार्क, अब यहाँ पर जो रिमार्क दिए गए हैं, पहला रिमार्क आप पढ़िए बड़े ही ध्यान से। देखिए,
LC-44 जी कार्थियन फाउंड स्लीपिंग ऑन ड्यूटी, ड्यूटी के दौरान सोया हुआ पाया गया। रिलीवर अरेंज्ड एंड द जीके रिमूव फ्रॉम सर्विस विद इमीडिएट इफेक्ट, तुरंत प्रभाव से उसको रिमूव फ्रॉम सर्विस कर दिया गया है दूसरे रिलीवर को मंगा करके। तो यहाँ पर देखिए आप, जब वो दूसरी जगह गए, LC-40 जीके आशीष कुमार फाउंड स्लीपिंग ऑन ड्यूटी, रिलीवर अरेंज्ड एंड द जीके रिमूव्ड फ्रॉम सर्विस विद इमीडिएट इफेक्ट अंडर 14 पॉइंट नंबर 2। तो यहाँ पर दो घटनाएं हुई, LC-40 पर, LC-44 पर, दोनों ही गेटमैन को रिमूव फ्रॉम सर्विस कर दिया गया। अब ऐसा क्यों? मैंने फेसबुक से ये पोस्ट ली है, वहाँ पे मैंने देखा और तब मैं आपको जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या अधिकारियों की आपसे कोई पर्सनल दुश्मनी है? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वह भी एक सरकारी कर्मचारी है, आप भी एक सरकारी कर्मचारी हैं, दुश्मनी कोई किसी प्रकार की नहीं है। फिर मामला कहाँ गड़बड़ है? दोस्तों, आपने देखा होगा रेलवे में पिछले कुछ वर्षों में इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं जिससे भारतीय रेलवे की इंटरनेशनल और नेशनल दोनों छवियों पर फर्क पड़ा है। जिस दौर से भारतीय रेलवे गुजर रहा है, यहाँ पर आए दिन, हर एक दिन कुछ ना कुछ सामने आ रहा है, कुछ ना कुछ घटना हो ही जा रही है। तो अधिकारियों के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव है, बहुत ज़्यादा प्रेशर उनके ऊपर है। अब अधिकारी करे तो करे क्या, उनकी भी जवाबदेही है। हमको तो केवल एक गेट ही संभालना है, लेकिन उनको तो पूरा सेक्शन संभालना है। सोचिए सेक्शन कितना बड़ा होगा, और जितनी बड़ी जिम्मेदारी होगी उतनी ज़्यादा टेंशन होगी। तो वो लोग ये बिल्कुल नहीं चाहते कि किसी प्रकार का कोई रिस्क लिया जाए। ऐसे कठिन फैसले, ऐसे स्ट्रिक्ट एक्शन लेकर वह ये दिखाना चाहते हैं कि हम बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गए हैं, आपको भी अपने लेवल पर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली ड्यूटी करनी है, अलर्ट रह के ड्यूटी करनी है, ताकि किसी भी प्रकार की कोई दर्दनाक घटना जन्म ना ले सके। तो जो भी आप ड्यूटी करते हैं, आपका कोई भी पद है, आप अपने अपने लेवल पर बहुत ज़्यादा सतर्कता के साथ ड्यूटी करें, खुद भी सेफ रहें, जनता को भी सेफ रखें और अपनी ड्यूटी और अपने परिवार को भी सेफ रखें। यही एक तरीका है, इसका कोई दूसरा तरीका नहीं है। अधिकारियों की भी कोई किसी प्रकार की गलती यहाँ पर नहीं है। वो लोग चाहते हैं कि किसी प्रकार की कोई घटना, कोई नुकसान, किसी प्रकार की जान न जाए, इसलिए उन्होंने मजबूरी में एक कदम उठाया है कि आप सो रहे थे। तो मेरे गेटमैन भाई, मेरे TRD वाले, मेरे SNT वाले, मेरे ट्रैकमैन भाई, गैंगमैन, कीमैन, जो भी हैं रेलवे में काम करने वाले, सभी इस बात को जान लीजिए। और ये वीडियो जो नए एम्प्लॉयज़ हैं, आपको पता है लगातार वेटिंग लिस्ट निकाली जा रही है रेलवे में और नई भर्तियां करी जा रही हैं। आज भी ज्वाइनिंग लेटर दिया गया है रोजगार मेला के माध्यम से। तो भाई सभी तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए, सभी बंदे सतर्क हो जाओ। अधिकारी अब फायर मूड में है, तो किसी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं चलेगी बिल्कुल भी। आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस न्यूज़ को लेकर के? क्या सुझाव है आपके रेलवे को, और क्या क्या बदलाव होने चाहिए सिस्टम में? आप कमेंट बॉक्स खुला है, सभी चीज़ें लिख सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, बाय।